आज हम करेंगे कनकेविटी कन्वेक्सिटी चैप्टर टॉपिक। ठीक है, कनकेविटी कन्वेक्सिटी में क्या है, जैसे एक कर्व है हमारे पास, अगर एक पॉइंट P पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें और पूरी कर्व उससे ऊपर हो, उसे हम कहेंगे कनकेव अपवर्ड, कनकेव अपवर्ड। और अगर पूरी कर्व उससे नीचे हो तो फिर हम लिखेंगे कनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, वैसे ही अगर हम कोई पॉइंट P ले, आधी कर्व उससे ऊपर हो और आधी कर्व उससे नीचे हो, तो उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्लियर? तो अब हम पता करेंगे कि कर्व कितने से कितने लेवल तक, कहां से कहां इंटरवल तक कनकेव अपवर्ड है, कहां डाउनवर्ड है, और कौन सा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां कर्व उससे नीचे भी है उस टेंजेंट से और उस टेंजेंट से ऊपर भी है। क्लियर? अब हम देखेंगे मेथड हम कौन सा यूज करेंगे। तो इसके लिए आप स्टेप्स याद रख लीजिए। स्टेप 1 आएगा आपके पास, आपको गिवन होगा कोई फंक्शन। ठीक है, स्टेप 2 आप उसका फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव। स्टेप 3 आप फाइंड करेंगे उसका डबल डेरिवेटिव। ठीक है, फिर डबल डेरिवेटिव को लेट कर लेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जो डबल डेरिवेटिव में जितने भी फैक्टर्स आए होंगे, उन सब फैक्टर्स को हम इंडिपेंडेंटली जीरो कहेंगे। जैसे एक आया x माइनस ए होल स्क्वायर एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी, तो हम ये नहीं करेंगे कि सिर्फ हम न्यूमिनेटर को जीरो कहें, नहीं, हम जितने भी फैक्टर है x माइनस ए होल स्क्वायर इसको भी जीरो कहेंगे, x माइनस बी को भी जीरो कहेंगे, x माइनस सी को भी जीरो कहेंगे। ठीक है, इसमें से हमारे पास जितनी भी x की वैल्यूज आएंगी उनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। क्लियर? जैसे सपोज करो b सबसे छोटा था, फिर a और फिर c था। क्लियर? अभी मैं इसको सिंगल टाइम ही लेती हूँ, सपोज करो, मैं डबल वाला बात में बताती हूँ। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे, साइन कौन सा लगाएंगे, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट ऑफ x का जो साइन होगा इन डबल डैश x में। यानी कि हम यहां से स्टार्ट करेंगे, अलजब्रा में हम यहां से स्टार्ट करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री में हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। तो अलजब्रिक फंक्शन में यहां से स्टार्ट करेंगे और साइन विल अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट पावर ऑफ x इन f डबल डैश x। जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ x का साइन होगा वो हम यहां यूज करेंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, अगर वो नेगेटिव है तो हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, मतलब यही लिखेंगे हम नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई फैक्टर ऑड टाइम्स आया, ऑड टाइम इन 1 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, तो हम उसमें ऑल्टरनेटिव चेंज करेंगे। जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट नेगेटिव। तो जहां जहां नेगेटिव आया है, जैसे माइनस इंफिनिटी टू बी यूनियन ए टू सी, एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव, तो देयरफॉर एफ एक्स इज कनकेव डाउनवर्ड। तो जहां वो नेगेटिव आया होगा, मतलब उस पॉइंट पे, उस इंटरवल में यहां से यहां तक कर्व सपोज करो इतने लेवल तक कर्व डाउनवर्ड है, फिर कर्व अपवर्ड हो गई, फिर कर्व डाउनवर्ड हो गई अगले टेंजेंट में। तो इस तरह से कर्व अपनी पोजीशंस चेंज करती जाएगी। क्लियर? और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट y इज इक्वल टू x पावर 4 इज कनकेव अपवर्ड एट ओरिजिन। मतलब ओरिजिन पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो सारी की सारी कर्व ऊपर होगी, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो अब उसे शो करने के लिए हम क्या कहेंगे, हमें स्टेटमेंट गिवन है y इज x4, हम इसके डबल डेरिवेटिव तक फाइंड करेंगे, 4x3, देन डबल डेरिवेटिव आ जाएगा 12x2। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम जो भी टर्म्स हैं उनको जीरो ले लेंगे। x4 इज 0, तो x की दो वैल्यूज आएंगी 0 एंड 0, रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब क्रिटिकल पॉइंट 0 आया पर वो 2 बार आया, हम 2 बार लिखेंगे। ठीक है, अब हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट क्या है 12, वो पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा।
अब मैंने कहा था एक बार आए, 3 बार आए, 5 बार का अगर कोई आता है नंबर तो हम साइन चेंज करेंगे, लेकिन अगर इवन टाइम आए तो हम साइन चेंज नहीं करेंगे। जो साइन लेफ्ट में था वही राइट में जाएगा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो अब यहाँ पे कर्व ने अपनी पोजीशन, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है। देयरफॉर कर्व इज कनकेव अपवर्ड, ठीक है। अब व्हेन x इज 0 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पावर 4 0, देयरफॉर कर्व इज कनकेव अपवर्ड एट ओरिजिन। तो यहाँ पे हम इसको पॉइंट लिख सकते हैं, पॉइंट हमारे पास आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, वैसे इन्फ्लेक्शन तो आई नहीं, एट पॉइंट 0 0 कर्व इज कनकेव अपवर्ड। ओके, इस बार फिर से हमें डिस्कस करना है और y हमें गिवन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, -2x, सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, -2। क्लियर। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट अगर हम निकालना चाहें तो यहाँ x की वैल्यू ही नहीं है, तो यानी कि नो क्रिटिकल पॉइंट, x की वैल्यू निकलेगी, देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट। अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो यहाँ फिर कर्व पूरी तरह से कनकेव अपवर्ड होगी या पूरी तरह से कनकेव डाउनवर्ड रहेगी। तो अब हम उसमें यहाँ नंबर लाइन बनाएंगे। अब कोई वो नहीं आया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आया। हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव, तो साइन नेगेटिव आएगा। तो पूरी रेंज में फॉर एवरी आर तो कर्व क्या होगी, कनकेव डाउनवर्ड। तो देयरफॉर कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है, इन फॉर एवरी आर, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर लिख लीजिए। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, तो हमें नंबर लाइन नहीं बनानी, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके उनको स्टेटमेंट में फिल करते हैं। तो y हमें गिवन है x पावर 5/3 माइनस 5x पावर 2/3, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, 5 पावर 5/3 x की पावर 2/3 बचेगी, 5 2/3 x की पावर -1/3 रहेगी, ठीक है। तो आपने इजीली करना हो तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को माइनस कर दिया करो, ठीक है। 2 आ गया, डिनोमिनेटर सेम लिख दिया करो। डबल डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, 5/3 इंटू 2/3 x की पावर -1/3, 10/3 माइनस 1/3 x की पावर -4/3। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास 10/9 x की पावर 1/3 माइनस में, और ये प्लस 10/9 x की पावर -4/3। क्लियर। अब इन दोनों में से लीस्ट पावर कौन सी है, अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 10/9 x की 1/3, 10/9 x की पावर 4/3। क्लियर। तो 1/3 और 4/3 में लीस्ट पावर कौन सी आई, 1/3, वो मैं कॉमन ले लूंगी, तो यहां से 1 प्लस 1/x बचेगा, ठीक है। तो 10/9 x की 1/3 x प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर। कोई डाउट यहाँ पर। तो अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारे पास टर्म क्या आ जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 9 x की पावर 4/3, ये हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना सिखाती हूँ, आपको थोड़े टफ लग रहे होंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट, तो x की पावर, पहले न्यूमिनेटर को 0 करेंगे, x प्लस 1 इज 0, तो x की वैल्यू -1 आएगी, ये तो आपको बहुत इजी है। अब देखिए डिनोमिनेटर में x की पावर 4/3, ठीक है। अब आपको लगेगा ये तो बहुत टफ है, इसमें मैं यहां देख सकती हूँ 4 पावर आ जाएगी, जो भी फैक्टर निकलेगा वो कितनी बार आएगा, 4 टाइम्स आएगा। क्लियर। तो x की वैल्यू 0 आएगी पर कितनी बार आ जाएगी, 4 टाइम्स।
तो 4 टाइम्स 0 आएगा तो वो कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि इवन पावर जो होती है वो क्रिटिकल पॉइंट का काम नहीं करेगी। ठीक है, तो कर्व अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। तो यहाँ पे इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1। ओके, कर्व हमें गिवन है x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 1। फिर से हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, 3x² माइनस 12x प्लस 9। फिर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, दैट इज 6x माइनस 12। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम 6x माइनस 12 को 0 कह देंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, तो इसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। हाईएस्ट डिग्री टर्म 6x है, इसमें 2 इसका कोएफिशिएंट 6 पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। देयरफॉर व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2, कर्व इज concave downward, और when x belonging to 2 to infinity, curve is concave upward। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम 2 यहां पे फिल कर देंगे स्टेटमेंट में। 8, 4, 6, 24, 18 और 1। ठीक है, तो ये 3 आ जाएगा। Therefore 2, 3 is point of inflection। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज, y गिवन है हमें। फर्स्टली हम dy/dx फाइंड करेंगे, फिर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। और क्रिटिकल पॉइंट्स हम इसे 0 करेंगे और x की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर हम इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव। तो सेम वैसे ही व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3, कर्व इज concave downward, or when x belongs to 3 to infinity, curve is concave upward। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम स्टेटमेंट में 3 फिल कर देंगे। 27 माइनस 81 प्लस 30 प्लस 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7, 5, 12, 62 माइनस 81। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 और 1 19। तो देयरफॉर 3 and 19 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। माइनस 19 आएगा बेटा, साइन बड़ी टर्म का है। ठीक है, 3 and माइनस 19 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में y इज इक्वल टू x³ फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, देन सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर 6x को 0 लेट करेंगे, x की वैल्यू 0 आएगी। नंबर लाइन सेम एज इट इज, हाईएस्ट डिग्री का ऑप्शन पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, साइन चेंज करके। तो when x belongs to minus infinity to 0, curve is concave downward, और when x belongs to 0 to infinity, curve is concave upward। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए स्टेटमेंट में 0 फिल कर देंगे, तो देयरफॉर 0, 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। y गिवन है नेक्स्ट सेम एज इट इज, जैसे हमने पहले किया। तो
dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 5, फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 6x माइनस 36, 6x माइनस 36 को 0 लेट करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 6, हाईएस्ट डिग्री का ऑप्शन पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव का साइन देखेंगे, ठीक है। तो व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 6, कर्व इज concave downward, and when x belongs to 6 to infinity, curve is concave upward. तो सिर्फ यही आपको बताना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज y is sin 4x cos 4x e पावर 4x। तो y गिवन है हमें, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, उसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, e4x की साथ में 4 आ जाएगा, फिर e4x एज इट इज, अब हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन की हो जाएगी cos 4x इंटू 4 प्लस माइनस साइन 4x इंटू 4, ठीक है। अब इन दोनों में से देखा जाए तो e पावर 4x कॉमन, तो साइन 4x cos 4x माइनस साइन 4x, यह आ जाएगा। साइन 4x कट गया और ये हो गया 2 cos 4x, इसे हम लिख सकते हैं 8e4x cos 4x। अब हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे तो डबल डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर से, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन की डिफरेंशिएशन साइन 4x इंटू 4 माइनस में, ठीक है, प्लस cos 4x एज इट इज, e4x की e4x इंटू 4, तो इसमें से 4 और e4x कॉमन आ जाएगा, आएगा माइनस साइन 4x cos 4x, ठीक है। तो हम इसको 0 कहेंगे तो ये माइनस साइन 4x प्लस cos 4x 0 आ जाएगा, तो इसे अगर हम लिखे तो ये हो गया साइन 4x प्लस cos इज इक्वल टू cos 4x, तो इसे मैं लिख सकती हूँ tan 4x इज 1, ठीक है। तो tan की वैल्यू 1 कब आती है? tan की वैल्यू 2 क्वाड्रेंट्स में 1 आती है, एक फर्स्ट में और एक थर्ड में, ठीक है। तो एक वैल्यू आई पाई बाय 4 पे और थर्ड को हम लिखते हैं पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। तो ये ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम tan हटा देंगे तो x की वैल्यू आएगी पाई बाय 16, इसे ऐड करेंगे तो 5 पाई बाय 4 बनेगा, 4 इधर से आएगा, यहां पे हम एक स्टेप कर ही लेते हैं, 5 पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 16, ठीक है। अब ये था 0 से पाई बाय 2 तक, तो हमने ये दो वैल्यूज ली, यहां इंटरवल होता 0 से पाई, तो फिर हम इसमें देखते हैं पाई और 5 पाई में कितना गैप है, 4 का, तो हम आगे 9 पाई बाय 16 भी लिखते और 13 पाई बाय 16 भी लिखते। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने कहां तक आगे एक्सटेंड करना है? देखो यहां है लास्ट नंबर पाई बाय 2, पाई बाय 2 मतलब हमें वहां तक नंबर लेने हैं कि पाई बाय 2 से आगे ना हो, जैसे पाई बाय 2, इसका आंसर पाई बाय 2 कब बनेगा, नीचे 16 है, 8 लिखा होगा तभी पाई बाय 2 बनेगा, तो मुझे 8 से पहले पहले लेनी है, ठीक है। अगर पाई लिखा हो 0 से पाई तक, तो 16 के केस में ये बनेगा 16 पाई बाय 16, तो मुझे 16 से पहले पहले लेने हैं, क्लियर। तो इस तरह से हम, ठीक है, तो हमारे पास ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए। तो अब इसमें अगर हम y की वैल्यू निकाल ले तो हम यहां पे क्या फिल करेंगे, साइन व्हेन x इज पाई बाय 16, तो y की वैल्यू क्या आएगी, साइन 4 पाई बाय 16 प्लस कॉस 4 पाई बाय 16 और e पावर 4 पाई बाय 16, तो ये बनी साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 और e पावर पाई बाय 4, ये बनी। साइन पाई बाय 4 कितना होता है, 1 बाय रूट 2,
1/√2 e पाई बाय 4, तो ये हो गया 2/√2, तो इसे हम लिख सकते हैं √2। क्लियर? क्योंकि 2 को रैशनलाइज करेंगे √2 को, तो ये आ जाएगा √2। फिर व्हेन x इज 5π/16, अब 5π/16 कौन सा क्वाड्रेंट था? थर्ड क्वाड्रेंट में से वैल्यू निकाली थी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं, तो जब मैं यहां वैल्यू भरूंगी साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव होगा, वैल्यू यही आएगी। दोनों नेगेटिव होने से y की वैल्यू हम पूरी सॉल्व नहीं कहेंगे, हम सिर्फ ये लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर π/16 के साथ बना √2 e π/4 और 5π/16 के साथ बना -2 e π/4। फिर यहां पे 5π/4 आ जाएगा बस, ठीक है, क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, डिटरमाइन द कनकेविटी कन्वेक्सिटी ऑफ द फॉलोइंग कर्व। x 4/x, अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 1 प्लस ये आएगा -4/x², तो जिसे हम लिख सकते हैं 1 - 4x की पावर -2। फिर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, 1 की 0 प्लस 8x पावर -3, 8/x³। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स x³ इज 0, तो x की वैल्यू 0 आएगी 3 बार। फिर -∞ to ∞, 0 3 बार आएगा। हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, देयरफॉर कर्व इज concave upward when x belongs to 0 to infinity and curve is concave downward when x belongs to -∞ to 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, कर्व हमें दिया है y इज इक्वल टू साइन x और हमें x की वैल्यू 0 से 2π तक लेना है और पॉइंट कनकेविटी और कन्वेक्सिटी डिस्कस करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फिर हम फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम साइन x को 0 कहेंगे। अब साइन x 0 कब होता है? व्हेन x इज nπ। तो कहने का मतलब है साइन x 0 कब होता है? व्हेन x इज 0, पाई, 2π, 3π, कितने भी नंबर्स आ जाए प्लस माइनस में सारे, ठीक है। अब हमें लेने हैं 0 से 2π के बीच में, तो फिर सिर्फ पाई ही बिलोंग करेगा, ठीक है, तो हम पाई लेंगे, तो नंबर लाइन में 0 से 2π और पाई यहां आ जाएगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम इधर से स्टार्ट करते हैं, क्लियर? अब हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट क्या है? नेगेटिव। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। फिर ये पॉजिटिव, तो व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π, कर्व इज concave downward और when x belongs to π to 2π, कर्व इज concave upward, ठीक है। अब इसमें और हमें बताना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये सारे जो क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यूज निकली, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या आ जाएगा? फॉर ऑल x, तो x इज इक्वल टू nπ वेयर n बिलोंग टू इंटीजर, तो ये आ जाएंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, y हमें गिवन है, फिर से हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं, तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 15x4, 120x² एंड 3। फिर डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 60x³ - 240x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम इसे 0 कह देंगे, 60x³ - 240x को 0 कह देंगे। इसमें से 60x कॉमन आ जाएगा, x² - 4, इधर 60x is 0 या x² - 4 is 0, इधर x is 0 या x² is 4, x is ±2।
हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। एक आया x इज इक्वल टू 2 और -2, -2, 0 और 2। हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो व्हेन x बिलोंग्स टू -infinity to -2 union 2 to infinity, curve is concave, डाउनवर्ड। और जब आएगा व्हेन x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी, कर्व इज कनकेव अपवर्ड। और ये मैंने आपको बताया था, जहां कनकेव डाउनवर्ड होता है वहां कन्वेक्स अपवर्ड होता है। नेक्स्ट पार्ट सेम एज इट इज, y गिवन है। अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो e माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, -x² -4x -5 प्लस 2x प्लस 4। e माइनस एक्स कॉमन, -x² -2x -1। फिर से हम डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, -2x -2, फिर -x² -2x -1, e -1 एंड -x -1। e -x कॉमन आ जाएगा, -2x -2 -x² -2x, ये प्लस हो जाएंगे सारे, ये 2x कट गया, e -x, ये x² -1 आएगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स x² -1 इज 0, x इज +-1, फिर नंबर लाइन बनाएंगे। हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो व्हेन x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity, curve is concave upward, and when x belongs to -1 to 1, curve is concave downward। तो जहां पॉजिटिव है वहां अपवर्ड और जहां नेगेटिव है वहां डाउनवर्ड। और सेकंड पार्ट में हमें ये भी पूछा, आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जो x की वैल्यूज आई थी वो टर्न बाय टर्न हम स्टेटमेंट में फिल कर देंगे। तो ये आ जाएगा, y आ जाएगा 1 + 4 + 5 e⁻⁻1, ये हो गया 10/e, ठीक है। और व्हेन x इज -1, तो y आ जाएगा 1 - 4 + 5 e⁻x, और ये आ जाएगा 2e⁻x। देयरफॉर 1 and 10/e और -1 with 2ex are point of inflection, ठीक है। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज इक्वल टू log y/x हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादा इजी होते हैं क्योंकि इसमें हमें आंसर ऑलरेडी गिवन होता है। तो आपको शो करना है कि इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये है। तो इसमें आपको x की वैल्यू भी गिवन है और x की वैल्यू फिल करके y की वैल्यू भी एक तरह से गिवन है। अब आपने यहां पे देखिए तो y जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, y लॉग के अंदर है। तो इसमें से आप याद रखिए, जब भी लॉग की कोई टर्म होगी उस लॉग को हटाएंगे तो लेफ्ट में जो टर्म होगी वो e पावर में आ जाएगी, क्लियर। तो लॉग कैंसिल हो जाता है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x ex किसके इक्वल हो गया, y के। तो y को लिख सकते हैं x ex। अब बिल्कुल सिंपली जैसे हम प्रोडक्ट रूल लगा के वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम डबल डेरिवेटिव करेंगे और ex की ex, फिर ex कॉमन ले लेंगे, 2 + x। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम 0 कहेंगे 2 + x को, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो व्हेन x इज -2, तो स्टेटमेंट में डालेंगे तो y आ जाएगा -2 e⁻²। देयरफॉर -2 - e⁻²,
इज अ पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्लियर? तो ये आपने क्वेश्चन निकाले। नेक्स्ट इज y हमें गिवन है ax क्यूब स्क्वायर प्लस bx क्यूब। क्लियर? अब इसी का हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है। क्लियर? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन गिवन है, यानी कि -1 किसकी वैल्यू आएगी एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, -1 आएगी x की वैल्यू, और 2 किसकी वैल्यू होती है y की। तो अगर -1 2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो वो सेटिस्फाई करेगा। तो -1 2 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो y की जगह 2 और x की जगह -1 लिख देंगे, 2a माइनस बी। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई a माइनस बी इज इक्वल टू 2, इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। क्लियर? अब y से स्टार्ट करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx क्यूब। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे वो आएगा ट्वाइस ax प्लस 3bx स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे वो आएगा ट्वाइस a प्लस 6bx। फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करते होते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम सेकेंड डेरिवेटिव को 0 कहते हैं। ठीक है? अब इसमें से x की वैल्यू क्या निकलेगी, -1। तो मैं अगर x की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास आएगी, तो x की वैल्यू आएगी -2a/6b, और वो x की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है? तो दिस इंप्लाइज -1 इज ट्वाइस a/6b। क्लियर? बिकॉज x इज इक्वल टू -1। तो 6b इज इक्वल टू ट्वाइस a, तो 3b इज इक्वल टू a। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इस a की वैल्यू को मैं सेकंड में डाल देती हूं, पुटिंग a इज इक्वल टू 3b इन इक्वेशन 2। तो 3b माइनस b इज 2, ट्वाइस b इज 2, तो b की वैल्यू आ गई 1। तो a क्या था 3b, तो a की वैल्यू आ गई 3, देयरफॉर a 3 और b 1। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a और b की वैल्यू निकालनी है और कर्व गिवन है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी गिवन है। ठीक है? तो गिवन कर्व है हमारे पास ax क्यूब प्लस 3bx स्क्वायर, -1 -2 इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देयरफॉर -1 -2 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। तो -2a -1 क्यूब 3b -1 स्क्वायर -2 इज इक्वल टू -a प्लस 3b। तो ये आएगा a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरा हम इसे कैसे करेंगे, डबल डेरिवेटिव से, को 0 कह के x की वैल्यू निकालेंगे। तो dy बाय dx आ जाएगा ट्वाइस ax और 6b, ये क्यूब है, ये आ जाएगा आपके पास 3ax स्क्वायर और 6bx। फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, 6ax और 6b आ जाएगा। फॉर क्रिटिकल 6ax प्लस 6b को 0 कह देंगे। 6ax को हम रिप्लेस कर देते हैं -1 से, -6a इज इक्वल टू -6b। तो a किसके इक्वल आ गया, b के। ठीक है? पुटिंग इन 2, a -3a इज 2 माइनस ट्वाइस a इज 2, तो a की वैल्यू आ गई -1। तो देयरफॉर b की वैल्यू भी कितनी आ गई, -1। तो ये आपके पास आंसर आ गया। फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑन द कर्व दिस। अब ये कर्व जो है इसमें क्या है, कर्व में x और y अलग अलग है। ये दोनों किसके साथ कनेक्टेड है, थीटा के साथ। इसे हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। कौन सी, पैरामीट्रिक इक्वेशन। ये आपने 12th में 5.6 एक्सरसाइज में करा है।
तो इसको हम कैसे करते हैं, dx को थीटा से डिफ्रेंशिएट करते हैं, a2 cos थीटा, और y को भी हम थीटा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी a sin थीटा, 2 की 0 हो जाएगी। अब dy बाय dx हमने निकालना हो तो dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, तो a sin थीटा अपॉन a2 माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगी sin थीटा अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब हमने इसकी डबल डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो डबल डेरिवेटिव मैंने x से फाइंड करनी है। अब x में फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ x नहीं है, ये फंक्शन थीटा में है, तो हम इसकी डिफरेंशिएशन 0 नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि थीटा x से कनेक्टेड है। तो y का आंसर dy बाय dx का आंसर आया थीटा में, और थीटा कनेक्टेड है x से। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है इससे, तो मैं क्या करूंगी, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करूंगी, साथ में डी थीटा बाय डी एक्स लिख दूंगी। क्लियर? तो अब मैं इसको डबल डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, इसे थीटा से करेंगे तो ये आएगा क्वोशिएंट रूल, 2 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, टू माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा की डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज, 2 की 0 और कॉस माइनस साइन बन के तो साइन थीटा हो जाएगा, तो साथ में लिख देंगे डी थीटा बाय डी एक्स। क्लियर? 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस थीटा आएगा, और नीचे 2 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू है a2 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन 2 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम इन दोनों को 0 कहेंगे, 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज 0, और दूसरा ये क्यूब हो जाएगा बच्चा, सॉरी ये दोनों मल्टीप्लाई होके ये क्यूब और ये a आ जाएगा, तो 2 माइनस कॉस थीटा इज 0, तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्लियर? और यहां कॉस थीटा की वैल्यू आई 2, ये नॉट पॉसिबल होती है, क्योंकि कॉस और साइन की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू -1 से 1 में होती है, और साइन थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 में होती है, क्योंकि इनका ग्राफ साइन का ऐसे होता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो 2 वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती। अब 1/2 वैल्यू आ रही है, तो थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो π/3। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू आ गई π/3, वो मैं यहां भी डाल दूंगी और यहां भी डाल दूंगी। ठीक है, तो व्हेन अब जर्नल वैल्यूज में हम कहें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में, तो जर्नल वैल्यू जो होती है ना वो ये आएगी, जर्नल वैल्यू कॉस के टेबल में कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस अल्फा हो तो थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये होती है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो व्हेन थीटा इज 2n पाई, तो x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी a ट्वाइस 2n पाई प्लस माइनस π/3 माइनस साइन, तो साइन π/3 कितना होता है, √3/2। ठीक है, क्लियर? अब यहां पे माइनस है, तो यहां प्लस माइनस को कन्वर्ट करके हम माइनस प्लस लिख देंगे, और ये x की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू आएगी a2 माइनस 1/2, क्योंकि cos की वैल्यू तो आई 1/2 है, तो ये हो जाएगा 3a/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है, तो वो है x इज इक्वल टू log y होल क्यूब। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे जैसे हम y को इन टर्म्स ऑफ x करते थे,
अब x इन टर्म्स ऑफ y करेंगे तो ये हमारे पास dx/dy आ जाएगा 3 log y होल स्क्वायर इंटू 1/y। तो इसे हम लिख सकते हैं log y होल स्क्वायर अपॉन y। अब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे d²x/dy²। तो ये आ जाएगा 3 बाहर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये आ जाएगा 2 log y माइनस log y होल स्क्वायर अपॉन y²। ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को अलग से 0 कह देंगे और डिनोमिनेटर को अलग से 0 कहेंगे। ठीक है। अब यहां से हमारे पास log y कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस log y इज इक्वल टू 0। तो इधर log y इज 0 और 2 माइनस log y इज 0। अब log y, तो log 1 0 होता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहां से log y कितना आ गया 2। अब log हटाना हो तो ये हो जाएगा e⁻²। हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ गई। अब यहां कहेंगे मैम y की वैल्यू 0 भी है, ये इवन टाइम आई है, तो ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि log 0 अगर मैं यहां फिल करूं तो log 0 जो है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये नॉट डिफाइंड होगा और उससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। तो व्हेन y इज 1 तो x आ जाएगा log 1 होल क्यूब दैट इज 0, एंड व्हेन y इज e² तो e² का मतलब है log y इज 2, मैं यहां 2 डाल दूंगी। ठीक है। तो x आ जाएगा 2 क्यूब दैट इज 8। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर 0 with 1 and 8 with e²। x पहले लिखिएगा और y बाद में। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में है y इज इन टर्म्स ऑफ x, तो y को हम लिख सकते हैं x³ माइनस x अपॉन 3x² प्लस 1। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो हम इसमें क्वोशंट रूल लगा देंगे। ठीक है। तो 3x² प्लस 1, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर आ जाएगा 3x² माइनस 1 माइनस x³ माइनस x, और ये आ जाएगा 6x। ये जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3x4 6x² माइनस 1 अपॉन 3x² प्लस 1 होल स्क्वायर। अब हम डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव में फिर से क्वोशंट रूल लगेगा, तो 3x² का होल स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वो पावर 4 आ जाएगी, तो 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12x² प्लस 12x माइनस 3x4 प्लस 6x² माइनस 1, इसका करेंगे 2, 3x² प्लस 1 आएगा और फिर 6x आ जाएगा। अब आप इसे पूरा जैसे कॉमन ले सकते हैं, 3x² प्लस 1 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 3x² प्लस 1 12x² प्लस 12x माइनस 3x4 प्लस 6x² माइनस 1 विद 12x अपॉन 3x² प्लस 1 पावर 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x² प्लस 1। ठीक है। तो ये एक पावर कट गई। ठीक है। ये क्यूब में बच जाएगी आपके पास, तो आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो ये बचेगा कितना आपके पास 12x माइनस 2x² प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 1 होल पावर क्यूब। ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सबको 0 कहेंगे, तो 12x को 0 कहेंगे तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर माइनस 2x² प्लस 2 को 0 कहेंगे तो x² इज 1, तो x इज प्लस माइनस 1। फिर हम 3x² प्लस 1 को 0 कहेंगे, तो यहां से 3x² इज माइनस 1, तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, नॉट पॉसिबल,
तो इसको यहीं छोड़ देंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स आए। तो फिर व्हेन x इज 0 तो y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। व्हेन x इज 1 तो y आ जाएगा, ये तो 0 ही आ जाएगा, हाँ, क्योंकि 1 फिल करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0 ही आएगा। और व्हेन x इज -1 स्टेटमेंट में -1 फिल करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 फिर से 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आर जीरो जीरो 1 0 एंड -1 0। ये 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएंगे। नेक्स्ट इज शो दैट एब्सिस्सा ऑफ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दिस। तो हमें कर्व दे दिया है, x दिया a माइनस बी कॉस थीटा और y दे दिया a थीटा माइनस b साइन थीटा। तो पहले हम dx बाय डी थीटा निकालेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा b साइन थीटा। फिर dy बाय डी थीटा निकालेंगे तो a माइनस b कॉस थीटा आ जाएगा। फिर dy बाय dx हम कैसे फाइंड करते हैं, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, तो वो एक माइनस b कॉस थीटा अपॉन b साइन थीटा आ जाएगा। अब डबल डेरिवेटिव, तो पहले इससे थीटा से करेंगे, b साइन थीटा होल स्क्वायर, b साइन थीटा एज इट इज, तो इसकी करेंगे तो b फिर से साइन थीटा आ जाएगा। फिर a माइनस बी कॉस थीटा एज इट इज, और ये b कॉस थीटा आ जाएगा। साथ में d थीटा बाय डी एक्स लिखेंगे, क्योंकि हमने इसे थीटा से किया जबकि करना x से था, तो इसे थीटा से करके d थीटा बाय डी एक्स लिख देंगे। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस, है ना, a b कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और d थीटा बाय डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ये था ना 1 अपॉन बी साइन थीटा। अब b स्क्वायर साइन थीटा और b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये b स्क्वायर हो गया, ए बी कॉस थीटा, और ये b क्यूब साइन क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, b कॉमन ले ले तो b माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, हमने सबको 0 कहना है, b माइनस ए कॉस थीटा को 0 कहेंगे, और दूसरी तरफ से बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस साइन क्यूब थीटा को 0 कहेंगे। तो यहां से कॉस थीटा आ जाएगा b अपॉन ए, और यहां से साइन थीटा 0 है तो थीटा इज n पाई आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम इसमें क्या लेंगे, फिर हमें एब्सिस्सा निकालना था। एब्सिस्सा आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का a माइनस बी कॉस थीटा। b कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, b बाय ए, तो a माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, एलसीएम ले लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहां पे हम इसको क्या करेंगे कि n पाई साइन क्यूब थीटा साइन n पाई पे ये जर्नल वैल्यू आ जाएगी, तो इसके लिए हम एब्सिस्सा नहीं निकालेंगे, हमें यही पार्ट करना था, तो इतना ही शो कर देंगे।